बुद्धि में याद सब रहता है, स्मृति में भी आता है, लेकिन अब स्वरूप में आवे। जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला है या कोई शाहूकार का बच्चा एडुकेट है कोई, तो उसके चलन से दिखाई देता है कि ये कुछ है। उनका कुछ न कुछ न्यारापन दिखाई देता है। तो इतना बड़ा भाग्य वर्षा भी है, पद भी है, पढ़ाई और पद भी है, स्वराज तो अभी भी है ना। प्राप्तियां भी सब है, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे, वो अभी एडिशन चाहिए। अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा ये अनुभव होना है, चाहिए नहीं, होना है।
कम से कम बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को होमवर्क दे रहा है कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। चलन और चेहरे से कम 108 माला के ताने तो दिखाई देवे। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा,
ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। प्रेम ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो। प्रेम ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम। इस जगत के सार, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सोमवार है मॉर्निंग। और बाबा ने देखा क्या बोला अभी। बाबा के पास दो ग्रुप आते हैं। एक है कौन सा, प्रकृति माया और प्रकृति माया पार्टी और एडवांस। एडवांस पार्टी। और दोनों पूछते हैं कि हमें डेट दो, कब संपन्न बनेंगे। हाँ, तो अभी हम देख ही रहे हैं हम कितने नजदीक आ गए हैं ऑलरेडी। और उसके अंदर क्या बोला बाबा ने कि जैसे उदाहरण दिया बाबा ने कि जैसे कोई साहूकार का बच्चा हो तो आपके चलन और चेहरे से प्रत्यक्षता होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि भगवान के बच्चे हैं करके। तो उदाहरण दिया कि साहूकार का बच्चा हो तो उसके चलन से दिखाई पड़ता है कि ये कुछ अलग है करके। वैसे ही अभी आपके चलन और चेहरे से दिखाई दे कि वो ये कोई अलग है करके, तभी जा करके दुनिया में प्रत्यक्षता होगी। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। भगवान के बच्चे कैसे मालूम पड़ेगा, कुछ तो चलन और चेहरे से दिखाई देना चाहिए ना। तो ये हमें करना है प्रैक्टिस। ठीक है,
तो आज है 4/5/26। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन, बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? उत्तर है, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार है। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। यह तो तुम जानते हो शिव बाबा है, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है। सिवाय तुम बच्चों के। तो शिव बाबा की याद दिलाती है, तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। याद क्यों दिलाना है? कि यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा बुद्धि योग भटकता रहता है, तो इसलिए बार बार हमें याद दिलाना है। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो, जिस बाप से वर्षा मिलना है। तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। यह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं। लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे ब्रदर्स सिस्टर्स। वह है भाई बहन शरीर के नाते से। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उनसे वर्षा मिलना है। फर्क है ना? भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं, मुझे बाप को याद करो, मुझ बाप को याद करो। वह शिव बाबा है रूहानी बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है जिस्मानी बाप। दो बाप हैं, दो बाप का परिचय दे रहे हैं। शिव बाबा है रूहानी बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि योग न जाए। आज बाबा हमारे बुद्धि योग को देख रहे हैं कि हमारा बुद्धि योग और कहीं नहीं जाए। उसके लिए बार बार बाबा याद दिला रहे हैं। बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। श्री कृष्ण के आगे व किसी देवता के आगे बैठते हैं, माला फिरते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। देवताएं कौन है, उन्हों को यह राजाई कैसे मिली, कब मिली, यह किसको पता नहीं है। सिख लोग जानते हैं, गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके गुरु पोतरे चले आते हैं, वह पुनर्जन्म में आते रहते हैं। यह बातें कोई जानते नहीं। सदैव वे थोड़े ही गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई को भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु यह किसको थोड़े ही पता है कि अभी वह कहाँ है। उनको थोड़ी पता है कि वो अभी वो कहाँ है, मगर हमें पता है ना अभी वो कहाँ है। कहाँ है वो? यहाँ पर ही है।
कोई जन्म लेकर के पाठ बजा रहे हैं अपना। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, वाणी से परे चले गए, यह कह देते हैं। श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, राधे ही राधे है। ऐसे कहते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी देवता थे। हाँ, हम भारतवासी ही देवता थे और कोई देवता नहीं थे। तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवता की थी। देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र ना होते तो यह भी समझते नहीं। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। समझा? राधे कृष्ण के साथ लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, वो बाप ही आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि वही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो, यह तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी है। आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल न सके, तुम समझा सकते हो। हमारा बाबा तो क्या, हम समझा सकते हैं, हमारा बाबा तो तुम्हारा बाबा है। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उसको भी शरीर तो चाहिए ना। खुद कहते हैं, हम इस ब्रह्मा तन में आता हूं, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है, किसकी? ब्राह्मणों की। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों की। तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसको नहीं समझाते। समझा? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बच्चों की ही रचना होती है, तो बाप हम ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं और किसी को भी नहीं समझाते। बच्चों को ही समझाते हैं, ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है। है नहीं। बाप बाप है, बच्चे बच्चे है। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब बाप कहाँ जाए? इतने तो ढेर बच्चे हैं ना। बच्चों को ही समझाते हैं। हाँ, बाबा किसको समझाते हैं? अपने बच्चों को ही समझाते हैं। तो निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। समझा? श्रीमत पर कौन चलेंगे? जो निश्चय बुद्धि है। जो निश्चय बुद्धि है वही श्रीमत पर चलेंगे और श्रेष्ठ बन सकते हैं। अभी तुम जानते हो, हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है। राजाई स्थापन होनी है। क्या कहा बाबा ने? एक तो हम देवता जैसे बन रहे हैं और अभी राजाई स्थापन हो रही है। तब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। सभी लोग जो है एक तरह से नहीं चलेंगे ना। क्यों नहीं चलेंगे? अगर एक तरफ सारे एक तरीके चलेंगे श्रीमत के ऊपर, तो राजाई कैसे बनेगी? तो राजाई के अंदर सब होंगे ना, नौकर चाकर राजा रानी, तो उनका पद कैसा बनेगा? तो इसलिए हमें भी
हाँ, अपने ऊपर देखना है हम क्या कर रहे हैं। राजाई में प्रजा, नौकर चाकर चंडाल आदि सब चाहिए। ऐसी चलन वालों का साक्षात्कार होगा कि यह चंडाल की फैमिली में जाएंगे। देखा, बाबू ने ये भी बता दिया। चंडाल की फैमिली में कौन जाएगा, उसका भी साक्षात्कार होगा। चंडाल एक तो नहीं होगा, उसकी भी फैमिली होगी। चंडालों की भी यूनियन होती है। अब आपस में सब आपस में मिलते हैं, स्ट्राइक आदि करे तो सब काम छोड़ दे। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। सतयुग के अंदर स्ट्राइक नहीं होगा, कोई स्ट्राइक नहीं करेगा। तुम्हारा यह चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनने चाहते हो। बैरिस्टर बनेंगे, देवता बनेंगे। तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़ी है। हाँ, और कहते हैं हमारी सब राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़ी है। बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं। यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे। और फिर दूसरों को जब आप समान बनाए तब कहा जाए क्या, जब दूसरों को आप समान बनाएंगे तभी कहा जाएगा खुदाई खिदमतगार। अगर हम दूसरों को आप समान नहीं बनाएंगे तो खुदाई खिदमतगार नहीं कहे जाएंगे। किसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, आगे चल सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। रोशनी मिलती जाती है। मनुष्यों को कुछ भी पता थोड़े ही पड़ता है। बॉम्ब्स आदि बॉम्ब्स भी बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं। कोई भी चीज रखने के लिए थोड़ी बनाई जाती है। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती है, फिर बंदूक बनाई काम में लाने के लिए, रखने के लिए नहीं। समझते भी है इससे मौत होगा। ट्रायल तो की है ना। ट्रायल की है ना। हाँ, की ट्रायल। बाबा कहते हैं हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे थे। उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की है, कितने ढेर मकान बनाए हैं। अब ऐसा विनाश होगा जो कैसा विनाश होगा, हॉस्पिटल में पड़े रहे। हॉस्पिटल आदि तो रहेगी नहीं। समझा, ऐसा विनाश होगा जो हॉस्पिटल आदि में पड़े नहीं रहेंगे। हॉस्पिटल भी नहीं रहेगी। इसलिए अर्थवेग आदि इकट्ठे होगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। कहते भी है यह सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो। हाँ, हम बच्चे क्या समझते हैं, विनाश तो होना ही है, अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते हो। कोई 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 नई बात नहीं है। कल पहले भी ऐसा हुआ था। कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं। तो हमारे लिए क्या है, नथिंग न्यू। पानी नहीं मिलेगा, अकाल पड़ेगी, अर्थक्वेक होगा, सब कुछ होगा। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। कोई का भी अटेंशन नहीं जाता है।
सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। हाँ, बाप बच्चों को क्या समझाते हैं? अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो, तो क्या होगा? खाद निकलती जाएगी। तुमको यहाँ ही सत्वप्रधान बनना है, नहीं तो सजाए खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमद् भगवान की मिलती है। श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वह क्या किसको मत देंगे? इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। प्यार से समझाना है कि, क्या समझाना है? प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। बाबा इसलिए बार बार आज मुरली में कह रहे हैं कि बार बार सभी को शिव बाबा की याद दिलाओ। क्यों? क्योंकि बुद्धि बाहर भटकती रहती है, उसको बार बार खींच के लाना पड़ता है। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मामे कम याद करो, वह भी कल्याणकारी है, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। हम कौन है? भारत का बेड़ा पार करने वाले। याद रहेगा आज की दुनिया, आज के दिन में सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है। और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। यह सुनेंगे वह जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे। इसलिए पूरे भारत में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तब क्या करते हैं? घर में सत्यनारायण की पूजा करते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं कि ये सत्यनारायण नारायण जो है कथा जो है और धर्म वाले नहीं सुनेंगे, वही अमर कथा सुनेंगे। हाँ? अमर लोक में देवी देवताएं थे, तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से यह पद पाया होगा। एक एक बात याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाए। बाप को याद करना है, सुदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। बाबा ने दो बातें बताई कि एक तो हमें याद करना है और दूसरा स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ यहाँ पाठ बजा रहे हैं, फिर जाना है। दुनिया में अगर कोई किसी के साथ, बड़े आदमी के साथ पाठ बजाते हैं, कितना उसको याद रहता है। तो हम किसके साथ पाठ बजा रहे हैं? शिव बाबा के साथ। तो कितना नशा होना चाहिए। स्वयं भगवान के साथ पाठ बजा रहे हैं। हाँ, पूरी दुनिया को नहीं बनाने वाले हैं हम, उसके लिए हम सहयोगी बन रहे हैं। और अब जाना है अपने घर। बाप ही समझाते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य एक है, बाकी सब है झूठ। लंका में रावण था, एक की बात है क्या? सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं है। यह सारी मनुष्य की दुनिया क्या है? बाबा कहते हैं यह सारी मनुष्य की दुनिया लंका है, यह है ही रावण राज्य। बाबा कहते हैं ये अभी रावण राज्य है, सारी दुनिया लंका है। सब सीताएं एक राम को याद करती है, अथवा सब भक्तिया सजनिया एक भगवान साजन को याद करती है। क्या क्या बोला बाबा ने? सब सीताएं एक राम को याद करती है, अथवा सब भक्तियां
सजनिया एक भगवान साजन को याद करती है क्योंकि रावण राज्य है। सन्यासी इन बातों को समझ न सके। सब दुखी है, शोक वाटिका में है। शोक वाटिका है कलयुग, अशोक वाटिका है सतयुग। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है। तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं। बाबा हमें कहाँ लेके जाते हैं? शोक वाटिका और अशोक वाटिका के बारे में बाबा बता रहे हैं कि यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं। कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में तो यह सब बातें होती नहीं। स्वर्ग में ऐसी बातें होती ही नहीं है। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। जो स्त्री विधवा बने, यहाँ तो समय पर एक चोला छोड़ जाकर दूसरा चोला लेते हैं। बाबा ने यहाँ कहा कि अकाले मृत्यु कभी होती नहीं जो स्त्री विधवा बने। या वहां तो समय पर ही चोला छोड़कर जाकर दूसरा लेते हैं। मेल व फीमेल का लेंगे तो यह साक्षात्कार हो जाएगा। पर वहां तो पहले साक्षात्कार होता है। इस शरीर छोड़ने के पहले भी मालूम पड़ जाता है कि हम अभी शरीर छोड़ने वाले हैं, और शरीर छोड़ने के बाद भी हम क्या चोला पहने वाले हैं उसका भी साक्षात्कार होता है। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा, कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की। परंतु उस समय कहने से क्या होगा? एग्जाम पूरा होने के बाद सोचेंगे क्या अगर हम पढ़ाई पढ़ते तो अच्छा होता। तो अभी बाबा कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष होने के बाद क्या होगा, तो अभी हमें पुरुषार्थ करना है। तो फिर वहाँ कहते हैं कि फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की। परंतु उस समय कहने से क्या होगा? तो इसलिए अभी हमें जितना हो सके उतनी मेहनत अपने ऊपर करनी है। समय तो बीत गया ना, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना। हाँ, बाबा ने क्या कहा, सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े हैं। कहेंगे इस कुटुंब में कर्म ऐसे अच्छे किए हुए हैं जो सब ईश्वरीय सर्विस में लग गए हैं। हाँ, देखो बाबा ने क्या कहा कि फैमिली की फैमिली सर्विस में लग जाती है। तो बाबा कहते हैं कि इस कुटुंब में अच्छे कर्म किए हुए हैं जो सब ईश्वरीय सर्विस में लग गए हैं। माँ बाप बच्चे, यह तो अच्छा है ना। सर्विस पिछाड़ी चक्र लगाते रहते हैं। तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए, माना उमंग उत्साह होना चाहिए। कैसे मनुष्यों को रास्ता बताए जो उन्हों की आत्मा खुश हो जाए। हम- हमें भी ऐसा विचार सागर मंथन करना चाहिए कि मनुष्य आत्माओं को ये कैसे रास्ता बताए जो वो आत्मा भी क्या हो जाए, खुश हो जाए। ऐसा रास्ता बताना है। कितनों को रास्ता बताते हो? यह तुमने यह तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना। जन्म ज, जन्मते है ना, ज, जमते जाम, लिखा है जमते जाम माना जन्मते ही राजा जो कोई होता नहीं। पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं,
फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं। हाँ, जन्म से कोई राजा ही नहीं होता, पुरुषार्थ कर से हम वो राजाई पद को पा सकते हैं। तो सारा मदार जो है हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है, हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा, हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें। नहीं तो फिर कल्प कई कल्प ऐसा हाल होगा। ये खाली एक बार की बात नहीं है, उस पढ़ाई के अंदर फेल होंगे तो वापस एग्जाम दे सकते हैं, मगर इस पढ़ाई के अंदर अगर फेल हो गए तो क्या होगा, कल्प कल्पांतर फेल होंगे। तो इसलिए हमें इस पढ़ाई के ऊपर बहुत अटेंशन देना है और हमें उच्च मर्तबा पाना है। बहुत आएंगे पछताएंगे, क्या कहा बाबा ने, बहुत आएंगे पछताएंगे उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखते। श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे। बात मत पूछो क्योंकि अनेक विकर्म किए हैं। हाँ, बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। हाँ, सिर्फ बाप को याद करना है। रास्ता कितना सहज है, मुश्किल है कोई वजन उठाना है, एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ बाप को याद करना है। याद करते करते हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो लास्ट में बहुत पछताना पड़ेगा। औरों को भी यह रास्ता बताओ। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य इस्लामी धर्म के मनुष्य है, वैसे यह है सबसे पवित्र। इन जैनी धर्म धर्म कोई हो नहीं सकता। इन जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो, स्वर्ग और नरक गाया हुआ है। हेवन किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। अभी बाबा को हम याद करते हैं। ओम शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे,
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। तो बाबा कह रहे हैं स्वर्ग और नरक गाया हुआ है, हेवन किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। भाव भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं। हाँ? बाप जो है भारत में ही आते हैं और बच्चों को जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। जो स्वर्गवासी थे वही अब नरकवासी बन रहे हैं। फिर बाप आकर पावन स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। पहले पहले सबको यह कहो कि क्या करना है। पहले सबको बाप को याद करो। कितनी बार बोला आज की मुरली में? बार बार बाप को याद करो, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा अनुभवी तो है, अनुभवी तो है ना। सबसे अच्छा धंधा कौन सा है? बाबा ने कहा आज की मुरली में सबसे अच्छा धंधा जवाहरात का होता है। उसमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं। यहाँ भी सच छुपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम जानते हो हम सब ड्रामा के क्या है? एक्टर्स। इसमें कोई भी इससे कोई भी निकल नहीं सकता। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। विवेक से काम लेना होता है। पाठ में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प बाद वही रिपीट करेंगे। हाँ, बाबा ने कहा पाठ में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प बाद क्या करेंगे? वही रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं। विनाश होना है। अब सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएगी। यह बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से क्या होगा? बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो क्या बड़ा वंडर हो जाएगा। क्या था लास्ट में बाबा ने कहा कि अगर सारा परिवार इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता माता पिता बाप दादा को याद किया। मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। आज है धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, पिछाड़ी का दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। सेकंड, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है। सबका कल्याण करना है। वरदान, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। क्या कहा बने? स्वयं के संकल्पों की सजाओं, संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। संकल्पों से भी सजा मिलती है। कितनी सूक्ष्म बात है। इसका एक्सप्लेनेशन है, पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों की सजा न खाए। पास विद ऑनर की बाबा ने डेफिनेशन बताई कि पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, ये भी कितनी सूक्ष्म बात है। अपनी मन की उलझनों से भी परे, उनकी अथवा सजाओं से भी परे रहना है। कितनी सूक्ष्म बाबा बात बता रहे हैं। यह पास विद ऑनर होने वाले की निशानी है। समझा? तो आज के दिन में हम क्या होंगे? पास विद ऑनर। खाली पास नहीं, पास विद ऑनर। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बातें तो मोटी है, लेकिन संकल्प में भी उलझन पैदा न हो। बहुत बड़ी बात कही बाबा ने कि संकल्प में भी उलझन पैदा न हो। वाणी कर्म संबंध की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्प में भी उलझन न हो, पैदा न हो। ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। स्लोगन है, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। तो आज के दिन में हमें देखना है हमारा दीपक कैसा जग रहा है। स्लोगन है, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न न डाले। हाँ, कितनी बड़ी बात है। कितने इसके लिए कितना पुरुषार्थ चाहिए। बाहर हलचल चल रही हो मगर हमारा अंदर अचल अडल हो। ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल बन हर विघ्न को पार कर लो। हाँ, जैसे यह विघ्न नहीं, एक क्या है? यह कोई विघ्न नहीं है, यह तो क्या है? एक खेल खेल है। पहाड़ राई के समान अनुभव हो, क्योंकि नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती है कि यह सब तो क्या, नॉलेजफुल आत्माएं सब जानती है यह तो, यह सब तो आना ही है, होना ही है। होना ही है। सब कोई डरते तो नहीं है ना? सब कुछ होना है। पानी नहीं मिलेगा, अर्थक्वेक फटेगा, आसमान फटेगी, सब कुछ होगा, तो डरना नहीं है। तो
इसलिए पहले से ही अपने मन को तैयार रखना है कि सिचुएशन को पार करना है। इसे बहुत बड़ी बात बताई बाबा ने, ये वापस पढ़ो एक बार, ठीक है। अच्छा, अभी बाबा को याद करेंगे। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। सर्वोच्च सेवा है यही, शिव संदेश सुनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। अपने को समझो आत्मा तुम, राजयोग की विधि यही है। अपने को समझो आत्मा तुम, राजयोग की विधि यही है। सर्व संबंध हो परम पिता से, सर्व संबंध हो परम पिता से। ज्ञान योग की सिद्धि ही यही है। राजयोगी बन करके तुम, सबके पाप मिटाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो।
जीवन दिव्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। सर्वोच्च सेवा है यही, शिव संदेश सुनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। जी। ओम शांति। आज का हमारा पुरुषार्थ होगा, अगर कोई आपके सहयोगी भाई बहन, अगर कोई आपके सहयोगी भाई बहन परिवार की आत्माएं बेसमझी व बाल हट से अल्पकाल की वस्तु को सदाकाल की प्राप्ति समझ, अल्पकाल का मान शान नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती है, तो दूसरों को मान देकर के स्वयं निर्माण बनना, यही परोपकार है। यह देना ही सदा के लिए लेना है। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ। मैं दृढ़ता का अभ्यास करती हूँ, दृढ़ आत्मा हूँ, और इसी दृढ़ संकल्प के साथ व्यर्थ संकल्प रूपी जो दीवार है उसको हाई जंप करती हूँ, और मैं हिम्मत रखती हूँ, दिल से बाबा को याद करती हूँ कि दृढ़ता की शक्ति प्रदान कर रहे हैं, और हिम्मत से मैं बाबा को याद करके आगे बढ़ती हूँ, और मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, और सफलता सुनिश्चित है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। क्लास रखेंगे ना आप? शांति बाजी नहीं हो रहा है अभी। कैन वी रिवाइज द मुरली? अच्छा ठीक है, रिवाइज करो मुरली, कोई बात नहीं। ओम शांति। बाबा ने सर्विस के बारे में क्या क्या समझाया? बाबा ने सर्विस के बारे में बहुत कुछ बताया। कौन से हैंड बनना है? राइट हैंड। बच्चे मेहनत करो, सर्विस में राइट हैंड बनो तो राजाई आ जाएंगे, राजाई में आ जाएंगे। बहुत अच्छा। तो उसके लिए सर्विस में लगे रहो। और फिर क्या बताया बाबा ने? अच्छा, खुदाई खिदमतगार बनना है। और सच्चा खुदा खिदमतगार। विशाल विद्या कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े हैं। दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। और हमें सर्विस में देख उनको क्या होगा? औरों को भी रास्ता उमंग होगा। लाएगी। यस, कि हमें भी, उनको भी उमंग होगा कि हम भी
क्यों न ऐसा पुरुषार्थ करें। और पापा ने कहा है कि कुटुंब के कुटुंब सर्विस में जो लग पड़ते हैं, तो क्या समझते हैं लोग? तो क्या कहेंगे कि इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए हुए हैं जो ईश्वरीय सर्विस में लग गए हैं। पापा ने कहा है सर्विस में लगे रहो। फिर निश्चय बुद्धि कौन है? कौन निश्चय बुद्धि है? जो जो बाप की हर आज्ञा पर चलते रहते। निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे क्योंकि श्रीमत श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनते हैं और श्रीमत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। बराबर। फिर पापा ने हमें कौन से टाइटल्स दिए आज? सीताएं, भक्तिया, सजनिया। बहुत अच्छा। और बाबा ने दिए टाइटल्स मीठे बच्चे, सच्चे सच्चे भाई बहन, सीताएं, भक्तियां, सजनिया, एक्टर्स और भारत का बेड़ा पार करने वाले। और खुदाई खिदमतकार। बहुत अच्छा। पास विद ऑनर कैसे बने? वास्तविक ऑनर बनने के लिए बाबा ने कहा कि स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर हो। पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, यह पास विद ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा न हो ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बन जाएंगे। हमारा संकल्प बाबा के श्रेष्ठ संकल्प होना चाहिए। वाणी में भी मधुरता होनी चाहिए। पास विद ऑनर के लिए अभी अप्रैल से हम लोग देखते आए हैं कि हमारे ही जो व्यर्थ संकल्प उसको समाप्त कैसे करें। ये सब व्यर्थ संकल्प ही है ना, क्योंकि धर्मराज की सजा खाएंगे, फिर उलझन होने लगती है हमारे ही संकल्पों से। तो ये पास विद ऑनर ऑनर होने वाले बच्चे उनकी ये निशानियां नहीं है। उन्हें कभी भी उलझन में नहीं आना है। अगर हम श्रीमत पे चलते रहेंगे और अपने कर्म, अपने संकल्प जो उत्पन्न होते हैं उसके हिसाब से ही हम कर्म करते हैं ना। संबंध संपर्क में आने वैसे ही आते हैं हम लोग कर्म से ही। इसलिए अगर ये सबसे छूटना है तो फर्स्ट थिंग इज कि हमें हमारी जो बाबा ने श्रीमत दी है, जो हमारी हमें ज्ञान दिया, शक्तियां दी, उस शक्तियां का समय पे हम लोग यूज नहीं करते ना। तो ये यूज करने से ही सब उलझने समाप्त होगी और सजाएं खाना पड़ेगा, ये वो कुछ भी संकल्प नहीं आएगा। सो मुझे तो ये समझ में आया कि आज का तो वरदान बहुत ही अच्छा है। स्वयं स्वयं के ही संकल्पों की उलझन है ना, अथवा सजाओं से भी परे
रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते। इट्स वेरी वंडरफुल। भाई तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि पास विद ऑनर होने के लिए निश्चय बुद्धि होना पड़ेगा, और जैसे ईला बहन ने सुनाया हाई जंप लगाना है व्यर्थ संकल्पों का, यही सब हो जाएगा ना भाई? यस। और बाबा ने प्रतिज्ञा करने का बोला ना वरदान में कि ऐसी प्रतिज्ञा करो कि हमें उलझन पैदा ही ना हो, और बाबा के लिए जो भी करना है वो करना ही है। प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा पर दृढ़ता करना है, वो बेट कर लेना है, दृढ़ता का बेट। निश्चय बुद्धि दृढ़ता ये सब तो हमारे गुण होने चाहिए ना, ज्ञान गुण और शक्तियां। पहले अगर हम उसमें हम अचीव कर लेते हैं सब कुछ, तो फिर ये कुछ ऐसी उलझने पैदा ही नहीं होती। जी। जैसे वो सर्जरी करते हैं ना, जब हार्ट में एक आर्टरी जो क्लॉग हो जाती है वो साइड में से आर्टरी बना देते हैं, या सो वैसे बाईपास करते हैं, बाईपास करते हैं ना। तो वैसे जो दृढ़ संकल्प से हमें उसकी जो व्यर्थ संकल्प चल रहा है ना उसकी अंदर नहीं जाना है। जो बाबा ने हमें नया संकल्प दिया है ना उसको पकड़ कर आगे निकल जाना है, वहां रुकना नहीं है, वो दीवार है वो सब, या उसके बाईपास करके बाईपास करना है। राइट। सो नेगेटिव थॉट आएगा तो उसको पॉजिटिव से रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस वैसे वैसे करके बाईपास कर सकते हैं उस, और उसको बोल भी देना है एज यू सेड कि बाईपास कर लेना है, उसको हाई जंप लगा लेना है। थैंक यू सो मच। इसीलिए क्या करना है कि जो प्रैक्टिस हम जितना चाहें इतना मोली बार बार करना है। जो बाबा ने हमको जैसे जितना बाबा की याद में बैठना है, ज्यादा बाबा की याद में रहना है, वो सब बाईपास करने का साधन है। जी। बाबा की याद और ज्ञान और योग, ये दोनों बाईपास करने के साधन भी करना है वो समान। करते करते वो निकल जाएगा, हमें उसको देखना ही नहीं है। ज्यादा हमें बाबा ने जो कहा है उसको फॉलो करते रहना है। अच्छा, तो आज धारणा क्या क्या करेंगे? पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है। सबका कल्याण करना है। बहुत अच्छा। फिर खुशी का दीपक जगाए रखने के लिए क्या करेंगे? क्या करना है? ज्ञान का धूप डालना है और युग की बत्ती ठीक हो तब खुशी का दीपक जलेगा। ज्ञान का मनन चिंतन और बाबा की याद, ये दोनों। और फिर आज होमवर्क में लेंगे, बाबा ने कहा है एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। तो आज बाबा को साजन के रूप में याद करेंगे और सजनी बनकर रहेंगे, और बाबा और साजन को याद करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।